So we are going to start with a new topic, that is cleft palate. तो यहाँ दो टर्म्स हमें दिख रही हैं, cleft और palate. Cleft का मतलब क्या होता है? It means split. और palate का मतलब होता है roof of mouth. ये टू टर्म्स हमें क्लियर है कि क्लेफ्ट का मतलब है स्प्लिट और पैलेट का मतलब होता है रूफ ऑफ माउथ. नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन. Cleft lip and cleft palate are the second most congenital anomalies after clubfoot. Congenital anomalies मतलब ये बेबी में प्रेजेंट होती हैं by birth itself. Cleft palate is a congenital malformation of the palate resulting from failure of palatal shells to fuse during the fetal development. अब cleft palate में क्या होता है, जो palatal shells होती हैं जो कंबाइन होकर एक पैलेट बनाती हैं वो फ्यूज नहीं हो पाती जब फीटस की डेवलपमेंट होती है. ठीक है, इट कैन अकर अलोन और अलोंग विथ क्लेफ्ट लिप. अफेक्ट करता है हमारी फीडिंग को, स्पीच को एंड साइकोसोशल वेलबींग को. सो नेक्स्ट डेफिनेशन. Cleft palate is a congenital malformation resulting from the failure of fusion of maxillary processes during the intrauterine development. मतलब कि जो palatal shells होती हैं और जो maxillary processes होती हैं उनकी क्या होती है, फ्यूजन नहीं होती. फ्यूजन नहीं होती जिसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ स्प्लिट बिटवीन द पैलेट. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब नॉर्मल ओपनिंग होती है माउथ और नोज के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, फीडिंग प्रॉब्लम्स होती है, स्पीच प्रॉब्लम्स हो सकती है उनको. ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ होता है, ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट. हमें ये दिख रहा है अपर लिप है, ये हार्ड पैलेट है, ये वाला ये सॉफ्ट पैलेट है. अब क्या होता है, जब पैलेटल शेल्स हमारी फ्यूज नहीं होती ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये गैप बना रह जाता है, दैट इज अ स्प्लिट. ये जो स्प्लिट दिख रहा है बीच में, दैट इज अ क्लेफ्ट. ठीक है, इस स्प्लिट को हम क्या कहते हैं, क्लेफ्ट कहते हैं. यहाँ पे दिख रहा है हमें प्राइमरी पैलेट हो गया, सेकेंडरी पैलेटल शेल्स हो गई हैं, दो शेल्स हो गई, प्राइमरी पैलेटल शेल्स और सेकेंडरी पैलेटल शेल्स. इन दोनों की क्या हो रही है, ठीक है, ये अब क्या बेबी फीटल डेवलपमेंट हो रही है. ठीक है, तो क्या होता है, इसमें इनकम्प्लीट फ्यूजन हो जाती है, जब इन दोनों के बीच में दो फ्यूज नहीं हो पाते तो इनके बीच में एक स्प्लिट रह जाता है, ओपनिंग रह जाती है, जिसको हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट रहते हैं. अगर तो फ्यूज हो जाए तो प्रॉपर डेवलपमेंट हो गई है पैलेट की, अगर नहीं हुए तो एक स्प्लिट रह जाता है जिसको हम क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं. Definition. A cleft palate is a congenital split in the roof of the mouth palate during the incomplete fusion of the palatal shells during the embryonic development. वही चीज है कि congenital split है, ठीक है, बेबी में by birth ही होता है. It is not acquired, it's congenital in the roof of the mouth due to incomplete fusion of the palatal shells during the embryonic development. कि incomplete fusion होती है of the palatal shells during the embryonic development. Cleft palate also called as platoschisis. इसको it is an important term. क्लेफ्ट पैलेट को हम क्या कहते हैं, प्लेटोशाइसिस. रिजल्ट्स फ्रॉम द फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ हार्ड पैलेट विद ईच अदर और विद द सॉफ्ट पैलेट. इसमें क्या होता है, फेलियर ऑफ फ्यूजन हो जाता है हार्ड पैलेट का एक दूसरे के साथ या विद द सॉफ्ट पैलेट. Cleft palate is a condition in which two palates of the skull that forms a hard palate are not completely joined due to failure of fusion of lateral palatine process, nasal septum and a medial palatine process. ये देखो यहाँ दिख रहा है हमें, ये एक पैलेट है, हार्ड पैलेट है, मेनली हार्ड पैलेट है, पीछे जाके सॉफ्ट पैलेट हो जाता है. तो ये इसके बीच में जो स्प्लिट है, ठीक है, स्प्लिट है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लेफ्ट कहते हैं. और ये पैलेट में हो रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं. लिप में क्या होता है, ओपनिंग होती है, स्प्लिट होता है बिटवीन द लिप. नेक्स्ट इज द इंसिडेंस. occur 1 in 2500 birds, more common in females, may occur alone or with cleft lip. या तो ये अकेला हो सकता है, क्लेफ्ट लिप के साथ हो सकता है, मे बी सिंड्रोमिक और नॉन सिंड्रोमिक. इसका मतलब है ये और सिम्टम्स और कंजेंटल डिसीजेस के साथ भी हो सकता है या विदाउट एनी अदर कंजेंटल डिसीज के साथ भी हो सकता है. So next we are going with the etiology. In most cases the cause is unknown. Most physicians believe the cause of the clefts are combination of genetic and environmental factors. तो एक चीज याद कर लेनी है, mainly combination of genetic and environmental factors is the common cause. Medications taken by mother, anticonvulsants, chemodrugs, methotrexate, acne medications with Accutane,
exposure to virus or chemicals, excess exposure to X-ray, maternal anemia, hypoproteinemia, maternal alcohol abuse, or maternal smoking. These are the some of the causes or etiology that may result in the cleft palate. So pathophysiology, that is very important. So palatal shells form between 6 to 12 weeks of gestation. So the palatal shells, they mainly form between the 6 to 12 weeks of gestation के बीच में बनती है. Failure of fusion, एक याद रख लेना यहाँ, failure of fusion of palatal shells during embryonic development. Palatal shells remain separated instead of joining at midline. इससे क्या होएगा? Formation of a gap or opening between oral and nasal cavity. Abnormal communication between mouth and nose के बीच में क्या होएगा? Abnormal communication होएगा. Leads to feeding difficulty, nasal regurgitation, recurrent ear infections and speech problems. तो हमने क्या किया, प्लेटल शेल्स हैं जो कि बनती है 6 to 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बीच में बनती हैं, तो उनकी फ्यूजन नहीं होती प्रॉपरली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सेपरेट रहती हैं और ज्वाइन नहीं हो पाती मिड लाइन पे. तो उससे क्या होता है, एक गैप बन जाता है बिटवीन द ऑरल एंड नेजल कैविटीज एंड एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द माउथ और नोज, जिसकी वजह से क्या होती है, फीडिंग डिफिकल्टी आती है बेबी को, नेजल रिगर्गिटेशन होता है, बहुत फ्रीक्वेंट ईयर इन्फेक्शन होती हैं एंड स्पीच प्रॉब्लम्स होती हैं. टाइप्स ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ क्लेफ्ट पैलेट होता है. इनकम्प्लीट क्लेफ्ट पैलेट, complete cleft palate and submucous cleft. So incomplete cleft palate, only part of palate is open, that is usually soft palate. इसमें क्या होता है, जो soft palate होता है वही open रहता है. The nasal and oral cavities are still partially separated. इसमें क्या होता है, जो nasal and oral cavities है वो partially separated है, completely नहीं है, partially separated है. Symptoms mild feeding और speech difficulties. देखो इनकम्प्लीट क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट ही इफेक्ट होता है इसमें. इनकम्प्लीट क्लेफ्ट पैलेट में एक चीज याद रख लेनी है, जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है वही इफेक्ट रहेगा. ठीक है, इसमें हार्ड पैलेट क्या है, रिमेन करता है, इंटैक्ट ही रहता है. ये देखो ये सॉफ्ट पैलेट है वही इफेक्ट हुआ है, हार्ड पैलेट इंटैक्ट ही रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इन्वॉल्व्स द complete cleft palate. The cleft extends through entire palate, both hard and soft palate. जो complete cleft palate है वो हमारे hard palate को भी और soft palate को भी दोनों को affect करता है. There is complete opening between mouth and nose. जो हमारा पिछला था incomplete उसमें partial था, ठीक है, इसमें complete opening हो जाती है mouth और nose के बीच में. Severe form है बहुत ज्यादा, cause major feeding and speech problems. दो तरह का होता है, यूनिलेटरल कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट एंड बायलेटरल कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट. तो यूनिलेटरल कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, क्लेफ्ट प्रेजेंट ऑन वन साइड ओनली ऑफ द मिड लाइन, often associated with unilateral cleft lip. और bilateral complete cleft palate क्या होता है, cleft is present on both sides of the midline, often associated with bilateral cleft lip, most severe type. तो हम इमेज देखते हैं, ये यूनिलेटरल कंप्लीट क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, ये बायलेटरल कंप्लीट क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है. तो यूनिलेटरल में क्या होता है, ओनली ऑन द वन साइड ऑफ द मिड लाइन. ये मिड लाइन है सपोज, ठीक है, दोनों के बीच में. ठीक है, जो यूनिलेटरल में होता है, जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट है वो एक साइड पे ही होएगा. बायलेटरल में क्या होता है, दोनों साइड पे होते हैं मिड लाइन के, एक साइड पे नहीं होएगा, दोनों साइड पे होएगा बायलेटरल में मिड लाइन से. ठीक है, जो क्लेफ्ट पैलेट यूनिलेटरल में उसमें सिर्फ एक साइड इफेक्ट होगी, आइदर ऑफ द साइड ऑफ द मिड लाइन. जो बायलेटरल है उसमें दोनों साइड इफेक्ट होती हैं. नेक्स्ट थर्ड है सब म्यूकस क्लेफ्ट, म्यूकोजा इंटैक्ट बस मसल्स नॉट फ्यूज. इसमें जो म्यूकोजा है इंटैक्ट ही रहेगा, जो ऊपर अंदर है वो जो मसल्स हैं दे आर नॉट फ्यूज प्रॉपरली. ऑफन नोटिस लेटर because of nasal voice or ear infections may show split uvula और bifid uvula. अब हमें यहाँ दिख रहा है bifid uvula है, ठीक है, that is mainly uvula क्या है, बायफिड है, ठीक है, मीन स्प्लिट हुआ पड़ा है दो में. दैट इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सबम्यूकस क्लेफ्ट, ये याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बायफिड uvula is seen in submucous cleft. So we are done with the types, which includes the complete cleft palate, incomplete cleft palate and submucous cleft. So now we are going with the clinical features or clinical manifestations of what are the signs and symptoms we can see in a baby with cleft palate. So first is difficulty feeding and sucking, nasal regurgitation, nasal discharge and nasal congestion,
Speech problems, recurrent otitis media. Otitis media is inflammation and infection of the middle ear. Hearing loss is there. Dental deformities like malformed, missing or displaced teeth. Psychosocial problems, self-esteem issues, difficulty in social interaction may be there. So many difficulty feeding, sucking, nasal regurgitation, nasal discharge. These occur mainly due to abnormal connection between the mouth and the nose. ठीक है, क्योंकि गैप फॉर्म हो जाता है, ठीक है, माउथ और नोज के बीच, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर मूव्स फ्रॉम द माउथ टू नोज और नोज टू माउथ, ड्यू टू विच देयर इज inadequate speech problems are there, difficulty in feeding and sucking is there. So next includes a diagnostic evaluation, how you can diagnose a baby with cleft palate. Prenatal diagnosis can be done before the pregnancy, during the pregnancy, ठीक है, which includes a maternal ultrasonography can be done, ठीक है, which can detect any kind of abnormality in the fetus. At the birth, we can do the physical examination of the mouth, palate, and nose that confirms the presence of cleft palate. Feeding assessment, observation of feeding difficulties such as milk coming out through the nose, poor suction during feeding. ये हम assessment कर सकते हैं through our observation techniques. Imaging studies like CT scan or MRI, hearing test, and genetic counseling can help to diagnose a baby with cleft palate. So next is the very important word, how you can manage a baby with cleft palate. आप कैसे manage करोगे अगर baby cleft palate के साथ है? तो use of a special feeder or nipple, maintain nutrition and hydration, prevent aspiration and infection, speech therapy, regular ENT follow up. नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, डेंटल ऑप्टूरेटर है और एक लैंथन अप्लायंस है, ठीक है, इट इज मेनली जो सबसे पहले हो रहा है हमारा डेंटल ऑप्टूरेटर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। डेंटल ऑप्टूरेटर क्या होता है, हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं, और दोज हु रिफ्यूज सर्जरी। डेंटल ऑप्टूरेटर की सब टाइप है, डेट इंक्लूड्स द डेफिनेटिव ऑप्टूरेटर, डेफिनेटिव ऑप्टूरेटर, जो सा डेफिनेटिव ऑप्टूरेटर है, ठीक है, इट इज अ परमानेंट मेथड, ये परमानेंटली हम प्लेस कर देते हैं ऑप्टूरेटर बेबी के पैलेट के ऊपर, ताकि परमानेंट क्लोजर हो जाए क्लेफ्ट का। हम यहाँ देख रहे हैं ये बेबी के अंदर क्लेफ्ट बना हुआ था, ठीक है, हमने एक ऑप्टूरेटर लिया, डेंटल ऑप्टूरेटर, ठीक है, जिससे हमने क्लोज कर दी ताकि बेबी इजिली फीड ले सके, सक कर सके, और देयर में भी, ठीक है, जो ये कम्युनिकेशन है, गैप है, ठीक है, क्लोज हो सके। नेक्स्ट इंक्लूड्स लेंथन अप्लायंसेस, ठीक है, यूज टू एक्सपैंड एंड रियलाइन द पार्ट्स ऑफ पैलेट, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक टाइनी स्क्रू बेस्ड प्लेट होती है, स्क्रू लगा हुआ है ना, वो एक प्लेट होती है, ठीक है, जो हम प्लेस करते हैं इनसाइड द बेबी माउथ, बेबी के माउथ के अंदर करते हैं। तो जो सेपरेटेड पार्ट्स होते हैं ना क्लेफ्ट पैलेट के, उनको हम टुगेदर लेके आते हैं बिफोर सर्जरी, ताकि उनके बीच में जो गैप है ना, पैलेट्स के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज है, उसको डिक्रीज कर दें ताकि सर्जरी इजिली परफॉर्म हो सके। तो दो हम यूज करते हैं, डेट इज अ डेंटल ऑप्टूरेटर, ठीक है, एंड लेंथम अप्लायंसेस। नेक्स्ट इज अ सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम बहुत सारी सर्जरीज करते हैं, ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर को हम प्लेटोप्लास्टी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्लेटोप्लास्टी, ठीक है, तो ये 9 to 12 मंथ्स ऑफ एज में होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्लेटोप्लास्टी की एज क्या है, 9 to 12 मंथ्स ऑफ एज ऑफ द बेबी आफ्टर द बेबीज बर्थ। तो वेरियस सर्जिकल मैनेजमेंट हम करते हैं इसमें, ठीक है, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, लाइक वाईवी पुशबैक प्लेटोप्लास्टी, टू फ्लैप प्लेटोप्लास्टी, फोर फ्लैप प्लेटोप्लास्टी, फर्लो जेड प्लास्टी, Schwekendix method is used. These are the different types of surgical management for the cleft palate. प्रोसेस देखने जा रहे हैं जो हम करेंगे फॉर द रिपेयर ऑफ द क्लेफ्ट पैलेट। तो सबसे पहले होते हैं वाईवी पुशबैक प्लेटोप्लास्टी। इसमें क्या आता है, जो सर्जन है वो वाई शेप्ड इंसिजन बनाता है, ठीक है, एंड देन पुशेस द टिश्यू बैकवर्ड टू फॉर्म अ वी शेप। पहले वो वाई शेप इंसिजन बनाएगा, ठीक है, वाई शेप इंसिजन बनाएगा, ठीक है, वाई शेप इंसिजन बन गया पैलेट के अंदर, ठीक है, तो ये जो वाई शेप इंसिजन है, ठीक है, और उसको क्या करेगा, मूव करेगा बैकवर्ड ताकि ये वी शेप में बन जाए, ठीक है, वी शेप में बन जाएगा। मेनली हम क्या करते हैं, ये क्यों करते हैं, टू लेंथन द सॉफ्ट पैलेट, जो सॉफ्ट पैलेट है उसको लेंथन करने के लिए करते हैं, सो इट कैन क्लोज द गैप प्रॉपरली ड्यूरिंग द स्पीच। एडवांटेज क्या होता है इसका, इंप्रूव द स्पीच बाय इंक्रीजिंग द पैलेट लेंथ। हम इमेज में देख सकते हैं, पहले सर्जन क्या करता है, एक वाई शेप इंसिजन बना रहा है, ठीक है, फिर उसको क्लोज कर रहे हैं द वी शेप, ठीक है, ये मेनली हम सॉफ्ट पैलेट के लिए करते हैं, सॉफ्ट पैलेट को लेंथनिंग करने के लिए करते हैं ताकि हमारी स्पीचिंग डिफिकल्टी में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो सके। टू फ्लैप प्लेटोप्लास्टी, ठीक है, ये मेथड में क्या होता है, टू लार्ज फ्लैप्स
one on each side of the cleft are raised from the hard palate and move towards the midline to close the cleft. इसमें क्या हो रहा है, जो क्लेफ्ट के, ये क्लेफ्ट है हमारा, ये बीच में क्या है, हमारा क्लेफ्ट है, ठीक है, ये हमारा पैलेट है, ये भी हमारा पैलेट है, ठीक है। जो पैलेट के दोनों साइड पे हमारे, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द क्लेफ्ट, ठीक है, हम क्या करते हैं, हार्ड पैलेट से फ्लैप्स को रेज करते हैं, टू फ्लैप्स को रेज करते हैं, ठीक है, और उनको क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं एट द मिड लाइन, ताकि ये क्लेफ्ट है जो क्लोज हो सके, ठीक है। क्या करा हमने, इसमें क्या करते हैं, जो क्लेफ्ट के आइदर साइड्स पे हैं, दोनों साइड्स पे हैं, ठीक है, पैलेट्स, उनके हम फ्लैप्स रेज करते हैं, मेनली हार्ड पैलेट्स के, और उनको क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं मिड लाइन पे, ताकि जो क्लेफ्ट है वो क्लोज हो सके, ठीक है। इसमें यही कहा है, टू लार्ज फ्लैप्स one on each side of the cleft are raised from the hard palate and move towards the midline to close the cleft. Goal: close the cleft and restore the normal palate shape. Commonly used, simple and effective for many cleft types. Four flap platoplasty. इस मेथड में कहते हैं, four smaller flaps are created, two on each side and rearranged to close the cleft. Goal: gives more flexibility and better healing in wide clefts. Advantage: reduces the tension and scarring. ठीक है। अब फोर फ्लैप में क्या होता है, हम यहाँ से भी उठा रहे हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। जब क्लेफ्ट है, ठीक है, उसके आइदर साइड्स पे हार्ड पैलेट्स होती हैं, ठीक है, उन दोनों साइड से हम क्या करते हैं, टू फ्लैप्स रेज करते हैं ऑन द आइदर साइड, ताकि हमारे टोटल फोर फ्लैप्स बन जाएंगे, दो फ्लैप इस साइड से, दो फ्लैप इस साइड से, ठीक है, उन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं मिड लाइन पे, ताकि हमारा क्लेफ्ट है क्लोज हो जाए। नेक्स्ट इन्वॉल्व्स द Furlough double opposing Z-plasty or furlough platoplasty. This method creates Z-shaped flaps on both sides of the soft palate and swaps them. अब इसमें क्या होता है, Z shape हमें दिख रहा है, Z shape flaps बना रहे हैं on the both sides, और वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं क्लेफ्ट को। गोल क्या होता है, लेंथन एंड रिकंस्ट्रक्ट द मसल ऑफ द पैलेट. Advantage: great for speech improvement, maintains good muscle function. And last is the Schwandick's platoplasty. This method involves the soft palate is closed early, around 1 year of age, but the hard palate is closed later, around 4 to 5 years. ठीक है, तो हमें इसमें दिख रहा है, जो सॉफ्ट पैलेट है उसको पहले रिपेयर कर दिया जाता है अराउंड 1 year ऑफ एज, और हार्ड पैलेट है उसको हम बाद में रिपेयर करते हैं। गोल: प्रिवेंट स्पीच प्रॉब्लम्स अर्ली while allowing the facial growth. एडवांटेज क्या होता है इसका, प्रोटेक्ट जॉ एंड मिड फेस ग्रोथ, जॉ को और जो हमारी फेशियल ग्रोथ है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो सॉफ्ट पैलेट है उसको हम 1 year की एज में क्लोज कर देंगे, पर हार्ड पैलेट को भी नहीं क्लोज करेंगे, उसको हम 4 to 5 years की एज में क्लोज करेंगे। Next, speech and hearing treatment. A tympanostomy tube is often inserted into eardrum to irrigate the middle ear, which is often useful for increasing hearing ability of the child. तो हम टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट करते हैं मिडल ईयर में, ठीक है, ताकि हमारे जो बेबी की हियरिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। सो स्पीच एंड हियरिंग ट्रीटमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द कॉम्प्लिकेशंस। तो अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर हमने क्लेफ्ट पैलेट की रिपेयर नहीं करी, ठीक है, तो क्या क्या बेबी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, फीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ड्यू टू द ओपनिंग इन पैलेट, सकिंग इज इनफेक्टिव एंड द फूड एंड लिक्विड्स कैन pass from the mouth back to the nose. There may be aspiration of feeds. Aspirate कर सकते हैं baby feeds. Feeding problem हो सकती है, number 1. Number 2, respiratory infections हो सकती हैं. Aspiration of feeds may result in the respiratory infections like aspiration pneumonia. Ear infections हो सकती हैं और hearing loss. Children with cleft palate are at increased risk of ear infections. Usually middle ear infections occur if left untreated may result in hearing loss. Hearing loss later stage पे होता है अगर हम ट्रीट ही नहीं करते, ठीक है। और मिडल ईयर इन्फेक्शन, दैट इज ओटाइटिस मीडिया, इज द मोस्ट कॉमन इन क्लेफ्ट पैलेट। स्पीच प्रॉब्लम्स हो सकती है, चिल्ड्रन विद क्लेफ्ट लिप और पैलेट में हैव ट्रबल इन स्पीकिंग, द वॉइस ऑफ दीज चिल्ड्रन में टेक अ नेजल साउंड एंड स्पीच में बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। स्पीच प्रॉब्लम्स, उनको बोलने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है, बिकॉज एयर का पासेज हो जाएगा फ्रॉम द माउथ टू द नोज और नोज टू द माउथ, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगी, जो भी वो बोलेंगे दैट वुड नॉट बी क्लियर टू अस, ठीक है, और वो डिफिकल्ट होएगा अंडरस्टैंड करने में। डेंटल प्रॉब्लम्स होंगी बेबी में। चिल्ड्रन विद क्लेफ्ट्स आर मोर प्रोन टू डेंटल कैविटीज एंड ऑफन हैव मिसिंग एक्सटेंट malformed or displaced teeth requiring the orthodontic treatment. नेक्स्ट इज अ प्रोग्नोसिस. प्रोग्नोसिस मीन्स कितनी रिकवरी हो, रिकवर हो सकता है, रिकवरी ऑफ द बेबी. The prognosis of the baby born with cleft palate is generally good. It is a good prognosis.
स्पेशली विद अर्ली डायग्नोस, सर्जिकल रिपेयर एंड मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट। अगर बेबी क्लेफ्ट पैलेट के साथ बॉर्न हुआ है, अगर हम उसका अर्ली डायग्नोस कर देंगे, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, सर्जिकल रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो उसका प्रोग्नोसिस गुड होएगा, उसकी रिकवरी गुड होएगी, ठीक है, एंड कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। एंड वी आर ओवर विद द टॉपिक क्लेफ्ट पैलेट। सो थैंक यू सो मच for listening to my video, and if you like the video, please subscribe to my channel and hit the like button. Thank you.